प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम लोगों ने कल अपने क्लास में सांस्कृतिक धरोहर के बारे में चर्चा किया था। संस्कृति क्या है, संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृति की परिभाषा क्या है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है, इन सारे बातों पर चर्चा हो गई है। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में संस्कृति को स्थान क्यों दिया जाए, क्यों बालकों को संस्कृति बताई जाए, इन सब बातों पे चर्चा हो गई है। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति के प्रकार और संस्कृति की प्रकृति तथा संस्कृति का महत्व एवं संस्कृति की विशेषताएं। हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतः संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक संस्कृति और दूसरा अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत संस्कृति का बाह्य रूप सम्मिलित होता है। समाज के व्यक्तियों की वेशभूषा, खान पान, उद्योग, व्यवसाय, धन, संपत्ति आदि ये सब भौतिक संस्कृति के अंग होते हैं। अभौतिक संस्कृति का संबंध व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, धर्म, भाषा, साहित्य आदि से होता है। इस प्रकार भौतिक संस्कृति में मूर्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं और अभौतिक संस्कृति में अमूर्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। प्रकृति की बात अगर हम करें कि संस्कृति की प्रकृति क्या है, तो संस्कृति एक अर्जित गुण है। संस्कृति वैयक्तिक नहीं सामाजिक है। संस्कृति में संचारित तथा हस्तांतरित होने के गुण निहित हैं। संस्कृति आदर्शात्मक है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण विद्यमान होता है। संस्कृति प्रत्येक समाज में एक विशिष्ट प्रकार की होती है। हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है। संस्कृति के प्रतिमान भौतिक और अभौतिक दोनों होते हैं। संस्कृति के प्रतिमान शिक्षात्मक होते हैं। ये तमाम सारी संस्कृति की प्रकृति है, नेचर है संस्कृति का। नेचर आप कल्चर के बारे में अगर चर्चा करें, हम आते हैं महत्व के बारे में। संस्कृति का महत्व क्या है? आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी गौरवशाली है, कितना इसका इम्पोर्टेंस है। तो संस्कृति केवल ये नहीं कि सीखने से ही सब कुछ लाभ होता है, बल्कि संस्कृति के इम्पोर्टेंस अपने हैं। उसमें जीवन यापन की कला सीखने में सहायक होती है संस्कृति व्यक्ति के जीवन संघर्षों को कम करती है और उसमें वातावरण के प्रति समायोजन होने की क्षमता उत्पन्न करती है और इस प्रकार व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। संस्कृति सामाजिक व्यवहार की दिशा निर्धारण करने में सहायक होती है। अपनी संस्कृति से परिचित होने के उपरांत व्यक्ति सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है और इस प्रकार वह संस्कृति के से सामाजिक व्यवहार की दिशा ग्रहण करता है। संस्कृति व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उससे उसका सामाजिक क्षेत्र बढ़ता जाता है। पहले परिवार, फिर पड़ोस, फिर गांव, फिर नगर, प्रदेश और विश्व के संपर्क में आता है। संपर्क बढ़ने के साथ साथ उसे विशिष्ट अनुभव प्राप्त होते हैं जिन्हें वह अपने जीवन का अंग बना लेता है। ये अनुभव उसके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति सहायक होती है। संस्कृति सामाजिकरण में सहायक है। एक समाज की संस्कृति उसके आचारों, विचारों, व्यवहारों, मान्यताओं, परंपराओं और विश्वासों में निहित होती है जो सामाजिकरण के भी आधार होते हैं। संस्कृति अनुकूलन करने में सहायक है। जैसे भौगोलिक दशाएं हैं, समाज की रचना है आदि ये संस्कृति के निर्माण में बहुत योग देती हैं। व्यक्ति अपने सुख के लिए प्रकृति को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। संस्कृति से राष्ट्रीय एकता स्थापित होती है, यानी ये राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में सहायक होते हैं क्योंकि एक संस्कृति वाले समाज के सदस्य अपनी परंपराओं, विश्वासों, मूल्यों और आदर्शों आदि पर बहुत आस्था रखते हैं। उससे उनका लगाव रहता है और उनकी रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए वह हमेशा अग्रसर रहते हैं। इसलिए संस्कृति राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में सहयोग करती है और नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठावान बनाने में सहायक होती है। नई पीढ़ी के सदस्य अपनी संस्कृति के विकास का अध्ययन करने के बाद ये जान जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या योगदान दिया है। इससे अपने पूर्वजों के प्रति उनके मन में श्रद्धा और निष्ठा उत्पन्न होती है और वे पुरानी पीढ़ी द्वारा सौंपी गई विरासत को सुरक्षित रखते हुए नई पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं। राष्ट्र और इसके साथ साथ राष्ट्रभाषा का स्वरूप निर्धारित करने में संस्कृति सहायक होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृति
का आधार भाषा होती है। मुस्लिम काल में इस्लामी संस्कृति के विकास के लिए अरबी भाषा और फारसी उर्दू को महत्व दिया गया। उर्दू को कामकाज का भाषा बनाया गया। अंग्रेज़ों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति के विकास के लिए अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया गया। स्वतंत्र भारत में भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये हमारे संस्कृति की विशेषताएं हैं। हम चर्चा करते हैं संस्कृत की विशेषताएं, ये संस्कृत के महत्व हैं। हम चर्चा करते हैं संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं, किन विशेषताओं के आधार पर हम ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति महान है। तो सांस्कृतिक विशेषताएं या संस्कृति के विरासत, जैसे कल्चर हेरिटेज नाम देते हैं। सांस्कृतिक विरासत मनुष्य की श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से वह प्रगति और विकास की ओर अग्रसर होता है। सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत मानव निर्मित वस्तुएं, परंपराएं, आविष्कार, स्मारक, सिक्के, धर्म, दर्शन, कलाएं और साहित्य आदि अनेक वस्तुएं और विचार आते हैं जो संपूर्ण मानव समाज की अमूल्य निधि हैं। सांस्कृतिक धरोहर की प्रमुख विशेषताओं की अगर चर्चा करना है तो उसको सबसे पहला पॉइंट आएगा प्राचीनतम संस्कृति। यानी संसार के 4 प्रमुख देश सांस्कृतिक देश माने जाते थे, भारत, मिस्र, चीन और यूनान। परंतु भारत को छोड़कर अन्य 3 देशों की प्राचीन संस्कृति के आज उन देशों के जीवन में दर्शन नहीं हो रहे हैं। मिस्र, चीन और यूनान की प्राचीन संस्कृति या तो वहाँ खंडहरों में दिखाई देती है या वहाँ के अजायब घरों में, किंतु भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ प्राचीनतम संस्कृति परंपरा आज भी भारत के लोगों के जीवन में दृष्टिगोचर होती है। निरंतरकारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति में प्राचीनता के साथ साथ निरंतरता का गुण है। इसी गुण के कारण भारतीय संस्कृति आज भी जीवंत बनी हुई है। शताब्दियों बीत गईं, न जाने कितने उत्थान हुए, कितने पतन हुए, कितने विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन इन सब के बाद भी भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। भारतवासी आज भी वैदिक धर्म का पालन करते हैं। प्राकृतिक शक्तियों तथा देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, तप तथा आज भी हवन करते हैं। गीता, वेद, उपनिषद आदि का आज भी अध्ययन किया जाता है। शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर के उपदेशों को आज भी अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ सुना जाता है। आध्यात्मिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति का प्रधान तत्व आध्यात्मिकता है। संसार की भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ यहाँ की विचारधाराओं का परिणाम हैं। भारतीय संस्कृति जिस विचारधारा से निकली है उस विचारधारा का मूल अध्यात्म है। यानी हमारी संस्कृति अध्यात्म से ही निकला ही है, और अध्यात्म के कारण अध्यात्म का दिग्दर्शन जिस शास्त्र से होता है वह है दर्शन शास्त्र। भारत का दर्शन शास्त्र समस्त संसार के दर्शन शास्त्रों में सबसे ऊंचा रहा है और आज भी है। तो भारतीय संस्कृति शारीरिक सुख के स्थान पर आध्यात्मिक आनंद को सर्वोपरि मानता है। यहाँ आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसीलिए महर्षि अरविंद ने कहा है कि आध्यात्मिकता भारतीय मस्तिष्क की कुंजी है। हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं धर्म प्राण संस्कृति हमारी है। भारतीय संस्कृति धर्म प्राण है। धर्म का अर्थ यहाँ बड़ा व्यापक है। धर्म वो है जो धारण किया जाए। अब देखना यह कि क्या धारण करने योग्य है, अर्थात धर्म उन सिद्धांतों का एकीकरण है जिनसे मानव और मानव समाज अपने अस्तित्व को धारण करता है। यह अस्तित्व तभी तक बना रह सकता है जब मानव और मानव समाज सन्मार्ग पर चले। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो धर्म है वो संकुचित नहीं है। हमारा धर्म मानवतावादी धर्म है। भारत का धर्म मानवतावादी है। यह सभी जीवों के कल्याण, दया और क्षमा में विश्वास करता है। समन्वयवादी संस्कृति हमारी है। संसार में अनेक संस्कृतियाँ विकसित हुईं और मिट भी गईं। दूसरी संस्कृति में खो गईं, किंतु भारतीय संस्कृति न मिटी और न विलीन हुई, बल्कि यह ऐसी संस्कृति है जिसने दूसरी संस्कृतियों तथा के साथ समन्वय, सामंजस्य स्थापित किया। यहाँ मुस्लिम, शक, हूण, ईसाई, पारसी आदि धर्मों के लोग आए, लेकिन उनकी संस्कृतियों से हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। उनसे समन्वय स्थापित किया, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण किया, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखा। डार्डवेल ने कहा है कि भारतीय संस्कृति समुद्र की तरह है जिसमें बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति की महानता साबित होती है। अपनी समन्वयवादी संस्कृति के कारण ही भारतीय संस्कृति आज भी महान बनी हुई है। सहिष्णुतावादी संस्कृति हमारी है।
भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सहिष्णुता है। भारत में अनेक धर्म, जात, प्रजाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनके प्रति उदारता, सहनशीलता, प्रेम भाव रखती है। वह किसी से द्वेष नहीं रखती, किसी से घृणा नहीं करती, किसी का दमन नहीं करती, सबको फलने फूलने का पूरा अवसर देती है, पूरा मौका मिलता है। अनेकता में एकतावादी संस्कृति हमारी है। भारतीय संस्कृति का एक महान गुण अनेकता में एकता है। भारत एक विशाल देश है। विभिन्न धर्म, जात, संप्रदाय, वेशभूषा, भाषाएं, रीति रिवाज, खान पान, परंपराएं हैं, लेकिन विविधताओं के होते हुए भी सभी भारतवासी किसी न किसी रूप में एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, क्योंकि भारतवासियों की दृष्टि का पुंज जो दिखेगी वो किसी भी स्तर पर पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। तो विश्व बंधुत्ववादी संस्कृति हमारी है। भारतीय संस्कृति विश्व के सभी देशों के निवासियों के बीच प्रेम, सहयोग, भ्रातृत्व और मैत्री की भावना विकसित करना चाहती है। जियो और जीने दो की संस्कृति हमारी है। इस सिद्धांत पे विश्वास करती है। सारे विश्व को परिवार के समान वसुधैव कुटुम्बकम मानती है। हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। हमारे संत महात्मा आज भी नारा लगाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना की बात आज भी हम कहते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं। तो हमारा देश सदैव ये प्रयास रहा है हमारे देश का कि संसार के सभी देशों में प्रेम, सहयोग और शांत रहे, उनके बीच ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, संघर्ष या युद्ध ना हो। कर्म प्रधान संस्कृति हमारी है। भारतीय संस्कृति का एक विशेषवाद है कर्मवाद। गीता में कहा गया कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। फल तो कर्म से जुड़ा हुआ है, जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्डे यावाधिष्ठिते न फले स्वदाचना। तो कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, फल मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो इस तरह से कर्मवादी संस्कृति हमारी है। सत्य अहिंसावादी संस्कृति हमारी है। सत्य अहिंसा के मूल्य को हम मानते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर से लेकर के महात्मा गांधी तक ने अहिंसा पर अधिक बल दिया है। मनुष्यों की बात तो दूर, जीवों को सताने या उन्हें मारने की भर्त्सना भी भारतीय संस्कृति करती है। और व्यापक दृष्टिकोण वाली संस्कृति हमारी है। इस तरह से जीवन के संबंध में भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। भारतीय संस्कृति में मानव के आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ लौकिक पक्ष पर भी विचार किया गया है। एक ओर भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक नींव पर दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष हुआ, तो दूसरी ओर आदि भौतिक नींव पर वैज्ञानिक और कलात्मक बातों का। विज्ञान ने प्राचीन काल में ज्योतिष, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि का आयुर्वेद में आदि की खोजें हुई। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति, भारत की वो संस्कृति एक महान संस्कृति है जो सबको लेकर चलने वाली संस्कृति है। इसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि उसका अध्यात्म नींव पर अवलंब है। सत्य का अनुसंधान करने का प्रयत्न और इसके लिए किसी भी बंधन से रहित चिंतन जो इस संस्कृति की सहिष्णुता लाया है। तो मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि भारतीय संस्कृति महान है और भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर बालकों को शिक्षा दिया जाए तो न केवल भारत बल्कि विश्व का कल्याण होगा।